वालेकुम। मैं अपने तमाम नाज़रीन को यूट्यूब के चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। एशिया कप के मुतालिक मुतअद्दिद खबरें सामने आ रही हैं और मैं आज आपको ऐसी खबरें बताने वाला हूँ, ऐसी चीजें बताने वाला हूँ कि आपके 14 तबक जो हैं वो रोशन हो जाएंगे। और खासकर पाकिस्तानियों के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं है जो पाकिस्तानी बना के बैठे हुए थे कि पाकिस्तान की हर महाज पे जो है वो कामयाबी हो रही है। तो मेरी वीडियो देखने के बाद आप फैसला कर लीजिएगा कि चीजें किस तरफ जा रही हैं और पीसीबी हमें क्या बता रहा है, मीडिया हमें क्या बता रहा है, लेकिन हकीकत में चीजें जो हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले मैं जो पाकिस्तान की तरफ से हाइब्रिड प्लान की बात की जा रही है कि हाइब्रिड प्लान को माना जो है वो बीसीसीआई मानने जा रहा है, उसने एग्री हो गया मानने के लिए। तो ये मैं आपको कंफर्म खबर बता रहा हूं कि बीसीसीआई की बोर्ड की तरफ से अभी तक जो है वो हाइब्रिड प्लान के बारे में सोचा ही नहीं जा रहा, सिरे से नहीं सोचा जा रहा। और जो मैं खुद मुतअद्दिद जो है वो वीडियोस इस चीज पे बना चुका हूं कि पाकिस्तान के हाइब्रिड प्लान को कामयाबी मिल गई है और पहले 4 मैचेस जो है वो पाकिस्तान में होंगे, बाकी न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। तो वो चीजें जो है वो बिल्कुल मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो जो खबरें आती हैं सामने, लेकिन अब ये खबरें सामने आई हैं कि बीसीसीआई जो है वो शुरू से उसने कभी जो है वो हाइब्रिड प्लान को तस्लीम ही नहीं किया। बीसीसीआई शुरू से इस मौके पर बैठा हुआ है कि हाइब्रिड प्लान जो है वो किसी सूरत पॉसिबल नहीं है और पाकिस्तान में एशिया कप नहीं होगा और इंटायर जो एशिया कप है वो श्रीलंका में शिफ्ट होगा। और अगर हम बात करें कि जो स्टार स्पोर्ट्स जो इसके पास नशरियाती हकूक है एशिया कप के और वर्ल्ड कप के, वो भी स्टार स्पोर्ट्स के भी इंडिया के एक बड़े टॉप के जर्नलिस्ट हैं। तो WTC के लिए जो एक कर्टन सेरेमनी हुई थी उसमें जब वो कह रहे थे कि इंडिया के एक जो है वो जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और उनने कहा था कि मेरी स्टार स्पोर्ट्स वालों के साथ भी बात हुई है और ये जो स्टार स्पोर्ट्स वालों की तरफ से बताया जा रहा है कि ये जरूर स्टार स्पोर्ट्स वालों ने कहा कि पाकिस्तान के बगैर एशिया कप नहीं हो सकता, पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप नहीं हो सकता और हम हर सूरत में एशिया कप में पाकिस्तान को चाहते हैं, हर सूरत में जो है वो वर्ल्ड कप में इंडिया में पाकिस्तान को चाहते हैं। लेकिन स्टार स्पोर्ट्स वालों का भी कहना था, स्पॉन्सर्स वालों का भी कहना था और ब्रॉडकास्टर्स का भी यही कहना है कि ये जो हाइब्रिड प्लान है ये किसी सूरत फिजिबल ही नहीं है, काबिले अमल है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। इस तरह मुमकिन ही नहीं है कि हम 4 दिन जो है वो पाकिस्तान में डेरा लगाएं और 4 दिन फिर किसी और जगह सब कुछ उखाड़ के भाग जाए। तो ऐसा जो मुमकिन नहीं है। एशिया कप को अगर होना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वेन्यू पर होना चाहिए, वो चाहे पाकिस्तान में हो या श्रीलंका में हो, दुबई में हो, इंग्लैंड में हो या उनकी तरफ से चांद पर हो जाए। ब्रॉडकास्टर्स का कहना है कि हम एशिया कप को देखना चाहते हैं और सिर्फ एक वेन्यू पर देखना चाहते हैं। ये जो पाकिस्तान की तरफ से हाइब्रिड प्लान पेश किया जा रहा है कि हाइब्रिड प्लान जो है वो जिसके मुताबिक वो समझ रहे हैं ये सारी चीजों का हल है, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो एशिया कप है वो उसका इतना हेडिक शेड्यूल होता है, इतना उसका बिजी शेड्यूल होता है कि कई दफा टीम्स को लगातार दो दिन जो है वो दो मैच खेलने पड़ते हैं। तो ये किस तरह पॉसिबल है कि एक टीम एक दिन मैच यहां पे पाकिस्तान में खेले, फिर अगले दिन जो है वो कहीं और जाकर खेले, और ये किसी सूरत पॉसिबल नहीं है। और ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो पहले पाकिस्तान में डेरे डालें, फिर पाकिस्तान और नेपाल जब अपना मैच खेल लें और फिर जो है वो पाकिस्तान में भी उनके डेरे रहे और बैक वक्त पर जो है वो एक टीम आप न्यूट्रल वेन्यू पर भेजें क्योंकि पाकिस्तान और जो नेपाल है वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर चले गए होंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, ये किसी सूरत जो है वो काबिल अमल नहीं है, हमारे लिए फिजिबल नहीं है। तो ये जो स्टार स्पोर्ट्स वालों की बात आ रही थी कि वो बीसीसीआई को जो है वो प्रेशराइज कर रहे हैं कि पाकिस्तान को मनाएं, हमें पाकिस्तान हर सूरत में चाहिए, आप उनका हाइब्रिड प्लान माने। तो इस हद तक ये बात दुरुस्त है कि स्टार स्पोर्ट्स वाले ये जरूर चाहते हैं कि पाकिस्तान के बगैर जो है वो एशिया कप नहीं होना चाहिए, वर्ल्ड कप नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एशिया कप एंड वर्ल्ड कप। और पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट मुमकिन नहीं है और उन्होंने इतना पैसा जो खर्च किया हुआ है वो पाकिस्तान की वजह से किया हुआ है क्योंकि आपको पता है कि एशिया कप जो है वो सिर्फ है ही पाकिस्तान और इंडिया की वजह से। अगर पाकिस्तान और इंडिया में से किसी भी एक टीम को निकाल दें तो एशिया कप का तो मकसद ही फौत हो जाता है, एशिया कप करवाने का जो है वो मकसद ही नहीं रहता। तो एक तो ये जो बातें चल रही थी पाकिस्तानियों की तरफ से, मैंने खुद इस चीज पे वीडियोस बनाई है, हमें भी जो खबरें मिलती हैं जारी बात है मैं जाके जय शाह से तो मिलता नहीं हूं या जो बाकी यूट्यूबर्स हैं वो भी जाके जय शाह से मिलते नहीं है या नजम सेठी से जाके चले, इनसे तो फिर भी बंदा फोन पे बात कर सकता है और हर बंदे की अंदर की बात तो नहीं पता कि वो निगोशिएशन किस तरह कर रहे हैं। और जब कल इंडियन मीडिया के जो लोग हैं उनने जब नजम सेठी से जो है वो राब्ता के चले, मैं आपको बता देता हूं राहुल जो है
इंडिया के एक्सपोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स आर पे वो प्रोग्राम करते हैं, राहुल, उनने कल जो है वो हाफिज मोहम्मद अरसलान है उनके प्रोग्राम में उनके आए थे और उनने ये सारी चीजें बताई थी कि ये जो हाइब्रिड प्लान की बातें की जा रही हैं, बीसीसीआई तो शुरू से इस चीज के बारे में सोच ही नहीं रहा। पता नहीं पाकिस्तान को, यूट्यूबर्स को ये चीजें कौन बताता रहता है कि ये हाइब्रिड प्लान कामयाब होने जा रहा है और पाकिस्तान की जीत हो रही है और इंडिया की हार हो रही है और इंडिया की जीत हो रही है और इंडिया की हार हो रही है और पाकिस्तान की जीत हो रही है। तो उन्होंने कहा कि ये किसी सूरत पॉसिबल नहीं है। और कल की ये भी खबरें सामने आ रही है कि दुबई जो है वो पीसीबी फोर्स कर रहा है बीसीसीआई को कि वो दुबई में ही खेले। तो ये भी चीज उन्होंने कंफर्म कर दी कि दुबई में किसी सूरत ये चीजें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका कहना था कि जब पीछे एशिया कप होता था या वर्ल्ड कप होता था तो मेरी ग्राउंड से जब 5-6 बजे जब मैच होते थे तो मैं अपना होटल जो मेरा था वो ग्राउंड से 5 से 7 मिनट की पैदल सफर पर ग्राउंड था और मैं जब अपने होटल से ग्राउंड तक जाता था तो मेरी शर्ट भीग जाती थी, इतनी ज्यादा गर्मी होती थी लिटरली। तो जब 5 से 7 मिनट पैदल चलने से इस तरह की हालत हो गई है तो फिर आप वहां पे जो है वो 50-50 ओवर का मैच कैसे करवा सकते हैं? तो ये किसी सूरत जो है वो पॉसिबल ही नहीं है कि दुबई में जो है वो एशिया कप हो जाए और एशिया कप को श्रीलंका में ही शिफ्ट किया जाएगा। और वो कहते हैं कि ये बात आप माने या ना माने, एशिया कप जो है वो श्रीलंका में ही होगा और इंग्लैंड में भी नहीं होगा, क्योंकि इंग्लैंड जो है वो तो यूरोप में शामिल होता है और फिर एशिया कप का तो मकसद ही फौत हो गया और आगे जो वर्ल्ड कप है वो भी जो है वो इंडिया में है। तो अगर एशिया कप से हमें मदद नहीं मिलेगी, एशियाई टीमों को मदद नहीं मिलेगी, उनके लिए तैयारी का एक बेहतरीन मौका है, तो अगर उनको मदद नहीं मिलेगी तो फिर उनको जो है वो एशिया कप खेलने का क्या फायदा है? तो इस वजह से बीसीसीआई की तरफ से अभी तक मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं कि अब कल को क्या फैसला हो जाता है वो बीसीसीआई मजबूर होकर कोई फैसला कर लेता है। और वैसे भी पाकिस्तान ने ये 4 मैच करवा के इससे पाकिस्तान को कौन सा बड़ा मौका पाकिस्तान ने हासिल कर लेना है? सिर्फ और सिर्फ अना और जिद पर दोनों बोर्ड्स अड़े हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच था कि वो अगर पाकिस्तान में होता तो वो एक तारीखी जो है वो पाकिस्तान की कामयाबी होती। अदरवाइज बाकी टीम तो छोटी छोटी टीमें और वो पहले भी पाकिस्तान में आकर खेल चुकी हैं, तो 4 मैच करवा के पाकिस्तान में आपको बड़ा जो है वो तीर नहीं मार लेंगे। और बीसीसीआई जो है वो हाइब्रिड प्लान को किसी सूरत नहीं मानने जा रहा और बीसीसीआई श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को भी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी इसी वजह से उन्होंने बुलाया हुआ है कि उनके साथ मिलकर जो है वो हम सारी चीजें तय करें, आगे वर्ल्ड कप की चीजें तय करें और इस एशिया कप को जो है वो श्रीलंका में ही करवाया जाएगा। अब पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या है, क्योंकि नजम सेठी तो कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान से होस्टिंग राइट्स लिए जाते हैं तो या पाकिस्तान जो है वो एशिया कप को, पूरे एशिया कप को किसी न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट किया जाता है तो पाकिस्तान जो है वो एशिया कप का बायकॉट कर देगा। तो अब पाकिस्तान के पास 2 बल्कि 3 चांस रह गए हैं। एक तो या फिर जो है वो आप श्रीलंका में खेल ले या किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेल ले और होस्टिंग राइट्स अपने पास रखें, या दूसरी ऑप्शन कि जिस तरह पीसीबी के लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जितनी उन्होंने बातें कर दी हुई अपनी वाम को, जितना वो लारे लपे लगा चुके हैं नजम सेठी, उनके लिए बेहतर यह है कि वो ये काम करें कि वो कहे ठीक है जी आपने हमें पाकिस्तान में एशिया कप नहीं करवाना तो ठीक है हम एशिया कप करवाएंगे नहीं, हम होस्टिंग राइट्स भी अपने पास नहीं रखेंगे, आप जिसको चाहते हैं वो दे दें। और ये पहले भी होस्टिंग राइट्स स्वैप करने की बात की गई थी लेकिन नजम सेठी ने उससे साफ इनकार कर दिया था। और तो पीसीबी की तरफ से अगर होस्टिंग राइट्स भी श्रीलंका को या बांग्लादेश, श्रीलंका को मोस्ट प्रोबेबली उनका ही नाम आ रहा है और बीसीसीआई ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के सदर को और जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एवं नहीं बुलाया हुआ। वो इतने बेवकूफ नहीं है कि वो हफ्ता आईपीएल के जो फाइनल से पहले ही चले गए हैं, सिर्फ मैचेस देखने के लिए नहीं उनको बुलाया हुआ। ये अंदर खाते जो है वो बहुत खिचड़ी पक रही है और ये अनकरीब जो है वो इस चीज का फैसला हो जाएगा। और स्पेशल जर्नल मीटिंग जो 27 तारीख को रखी गई है वो भी जो कह रहे हैं कि एशिया कप के मुतालिक तो है ही नहीं, एशिया कप के मुतालिक जो है वो ठीक है बात कोई सामने आ सकती है कि एशिया कप का हमने ये फैसला किया है, अदरवाइज स्पेशल जनरल मीटिंग जो है वो वर्ल्ड कप के बारे में, वर्ल्ड कप के शेड्यूल के बारे में है, मुख्तलिफ टीमों को कहां पे खिलाना है, उनको किन वेन्यूज पर खिलाना है कि इस वक्त मैच शुरू होंगे, हमने किस तरह आगे वर्ल्ड कप में लेकर सारी चीजों को चलना है, उन सारी चीजों पर जो है वो स्पेशल जनरल मीटिंग है। एशिया कप का उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एशिया कप के मामले पर जे शाह और बीसीसीआई का और एसीसी का क्लियर स्टांस है कि हाइब्रिड प्लान किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और वो ये भी जानते हैं बीसीसीआई वाले कि जो नजम सेठी जो है जो ये बात कर रहे हैं कि हम बायकॉट कर देंगे, उनको बीसीसीआई वाले ये भी समझते हैं कि नजम सेठी सिर्फ ये हवा में बातें कर रहे हैं और हमें सिर्फ प्रेशराइज करने की बातें कर रहे हैं, अदरवाइज पाकिस्तान किसी सूरत एशिया कप का बायकॉट नहीं करेगा। और दूसरा जो यूनाइटेड अरब एमिरेट के जो शेख साहब हैं उनने भी बीसीसीआई के बोर्ड को जो है वो बहुत मनाने की कोशिश की कि आप जो है वो दुबई को ही न्यूट्रल वेन्यू रखिए। तो उन बीसीसीआई का उनको भी साफ कहना था कि उनको कोई खातिर जो है वो कामयाबी उस चीज में नहीं मिली।
बीसीसीआई नहीं माना और शेख साहब जो है वो मायूस वापस लौट गए, तो ये भी चीज खत्म होगी कि दुबई में होगा। तो जो हाइब्रिड प्लान का मामला था वो तो बीसीसीआई शुरू से ही नहीं सोच रहा। तो अब फाइनल यही होगा कि इंटायर एशिया कप जो है वो श्रीलंका में शिफ्ट होने जा रहा है। अब पाकिस्तान के पास कौन कौन से जो है वो ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान इसको बायकॉट करता है, पाकिस्तान अपनी होस्टिंग राइट्स रखता है, लेकिन श्रीलंका में ये मैचेस करवा लिए जाते हैं। और अगर जो है वो पाकिस्तान होस्टिंग राइट्स भी छोड़ देता है, क्या पाकिस्तान जो है वो एशिया कप का बायकॉट करेगा? जिस तरह नजम सेठी ने कहा था कि अगर हमारे साथ कोई ज्यादती की जाती है तो हम बायकॉट कर देंगे और जो एसीसी की मेंबरशिप है उससे भी क्विट कर लेंगे। तो अब पीसीबी का जो है वो उसके पास ऑप्शंस हैं और ये सारी चीजें जो सामने आ रही थी कि हाइब्रिड प्लान मान लिया गया है और पाकिस्तान तो हाइब्रिड 4 मैचेस भी पाकिस्तान में होंगे, बल्कि पाकिस्तान तो बीसीसीआई को फोर्स भी कर रहा है कि वो दुबई में अपना न्यूट्रल वेन्यू रखाया गया और हर सूरत जो है वो दुबई को ही न्यूट्रल वेन्यू रखा जाएगा। तो पाकिस्तान को इसमें बड़ी कामयाबी मिल गई। ये सारी बातें जो हैं वो बिल्कुल फजूल लग़्व और इनमें कोई हकीकत नहीं है। मैं खुद इन चीज पे मैं पहले बता रहा हूं, मैं खुद इन चीजों पे वीडियोस बनाता रहा हूं, लेकिन कल मैं खुद शॉक हो गया कि ये बीसीसीआई किस तरफ चल रहा है और हमें किस तरह की खबरें मिल रही हैं। पीसीबी हमें कौन सी खबरों के पीछे लगाया हुआ है और बीसीसीआई टोटली अलग चल रहा है। और ये बीसीसीआई इस वजह से थोड़ा फंसा हुआ है क्योंकि आगे वर्ल्ड कप है, उनको ये भी पता और ये सबको समझना चाहिए। बीसीसीआई भी ये चीज समझता है कि जो पाकिस्तान कह रहा है हम वर्ल्ड कप का बायकॉट कर देंगे, तो पाकिस्तान के लिए वो भी इतना आसान है क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट और आईसीसी टूर्नामेंट में भारत जो इतना मजबूत बोर्ड होने के बावजूद पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार नहीं करता और वो बायकॉट नहीं करता, तो पाकिस्तान किस तरह जो है वो बायकॉट करेगा वर्ल्ड कप का। तो बीसीसीआई समझता है कि सर नजम सेठी जो हाइप क्रिएट कर रहे हैं, जो सारा मुद्दा सामने पेश कर रहे हैं और मुख्तलिफ जगह पे बयानबाजी कर रहे हैं, ये सिर्फ बयानबाजी की हद तक, अदरवाइज पाकिस्तान ना एशिया कप का बायकॉट करेगा ना वर्ल्ड कप का बायकॉट करेगा और पाकिस्तान इंडिया आके वर्ल्ड कप खेलेगा। और सारे मैचेस ये आईसीसी भी इस चीज को कह चुका है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि वर्ल्ड कप जो है वो सारा इंडिया में हो रहा हो और पाकिस्तान कहीं न्यूट्रल वेन्यू पर खेल रहा हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। 2011 के भी जो आपको पता होगा कि तब जो है वो 3 वेन्यू थी, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया। तब पाकिस्तान ने सेमीफाइनल से पहले जो कोई भी मैच जो है वो इंडिया में नहीं था खेला, लेकिन तब ऑप्शन ये मौजूद थी कि बांग्लादेश और श्रीलंका न्यूट्रल उनके भारत के साथ उनको होस्ट कर रहे थे वर्ल्ड कप के मैचेस को, फिर भी सेमीफाइनल जो है पाकिस्तान को इंडिया में जाकर खेलना पड़ा था। तो ये सारी चीजें आपको मद्देनजर रखनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एशिया कप के मुतालिक जो है वो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। दोनों तरफ जो है वो लोग अपनी अपनी कामयाबी के दावे कर रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई तो अंदर खाते और भी बहुत कुछ कर रहा है और वो पाकिस्तान को नीचा दिखाने का कोई मौका जो है वो हाथ से जाने नहीं दे रहे। और अब पीसीबी के पास क्या ऑप्शंस, और मेरे ख्याल से तो पीसीबी को खेलना चाहिए जहां कहीं भी वो जो एशिया कप है वो हो, आपको खेलना चाहिए, आपको वर्ल्ड कप खेलना चाहिए, आपको किसी सूरत बायकॉट नहीं करना चाहिए। आपकी टीम को आप उनको इतना मोटिवेट कर दो कि देखो बच्चों हमारे साथ जो है वो इतनी ज्यादती हो रही है, तो अगर आप क्वालिटी की क्रिकेट खेलोगे, अगर हम पैसा जनरेट करेंगे। और उनकी तरफ से राहुल जो है वो उनकी तरफ से एक और बात भी की गई कि इंडिया जो है वो इस पोजीशन में है कि अगर वो 37 to 38% रेवेन्यू में से वो हिस्सा मांग रहा है और ले रहा है, तो वो इस काबिल है कि वो आईसीसी को डिक्टेट कर सकता है। और पीसीबी ने अगर आईसीसी को डिक्टेट करना है तो पहले पीसीबी को इतना मजबूत होना पड़ेगा कि वो आईसीसी को और बाकी बोर्ड्स को जो है वो डिक्टेट कर सके। तो ये भी हमें सारी चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए और उनको खिलाड़ियों को बताएं, उनको मोटिवेट करें कि आपका सिर्फ एक काम है, आपने कोई और फजूल एक्टिविटी नहीं करनी, आप क्रिकेट पर तवज्जो दें, अपने हार्डवर्क पे तवज्जो दें, आप जो डिजर्व बंदे हैं उनको खिलाएं और वर्ल्ड कप जीतें, एशिया कप जीतें, वर्ल्ड कप जीतें, ताकि हम पूरी दुनिया को दिखा सके कि पाकिस्तान के बगैर दुनिया क्रिकेट का कोई वजूद नहीं और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से ही और पाकिस्तानी क्रिकेट से ही दुनिया क्रिकेट का जो है वो हुस्न है। और पाकिस्तान की क्रिकेट को आप आइसोलेट नहीं कर सकते और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत होगी, जैसा शाहिद खान अफरीदी ने भी कहा था। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।